हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 9 नरेशन के संबंध में, जिसमें हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ये किस प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं, इनका जो भाव है वो अलग अलग होता है। कैसे भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे देखते हैं एक बार। ऐसे वाक्य जो घृणा, खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, प्रशंसा, अफसोस आदि के भाव को व्यक्त करते हैं, उनको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं अलग अलग भाव को व्यक्त करेंगे। किस किस तरह के भाव को? जैसे घृणा मतलब डिटेस्ट, खुशी जॉय, दुख सोरो, आश्चर्य सरप्राइज, क्रोध एंगर, प्रशंसा एप्लूज, अफसोस रिग्रेट आदि के भाव को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है? देखिए, सेंटेंस की अपनी एक पहचान है। प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वो अपनी एक पहचान लिए होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भी अपनी एक पहचान है। वो क्या पहचान है? ये सेंटेंस, ये वाक्य प्राय एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आह, ओ माय गॉड और आहा, हाउ प्लस एडजेक्टिव, वट ए और वट ए के बाद एडजेक्टिव। देखो, हाउ के बाद एडजेक्टिव या वट ए के बाद एडजेक्टिव, इस तरह के शब्दों से ये हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। या सॉरी भी मिल सकता है इनके स्टार्टिंग में। तो पता लग गया सेंटेंस की पहचान क्या है। इनमें से कोई भी एक वर्ड वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना, तो क्या नियम फॉलो करने देखते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। रूल नंबर 1, सैड को वाक्य के भाव के अनुसार बदल दो। जैसे यहाँ पर अलग अलग भाव दिखाया था, तो ऐसे ही वाक्य का भाव, जो भी हमारा सेंटेंस है किस तरह के भाव को लिए हुए हैं, वो हमने भाव को समझना है। तो वाक्य के भाव के अनुसार सोरो, हुर्रा, जॉय, रिग्रेट, सरप्राइज या वंडर, ठीक है, एप्लूड आदि में बदलते हैं। जिस भी प्रकार का भाव होगा उनमें से हम इनमें से कोई भी हम वर्ड यूज करेंगे सैड के स्थान पर। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। रूल नंबर 3, व्हाट या हाउस को हटाकर वेरी या ग्रेट लगाते हैं। देखिए, जब हमारा सेंटेंस वट ए से या हाउ से स्टार्ट होगा, उसमें हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? वट या हाउ को हटाकर क्या लगा देंगे? वेरी लगाएंगे या ग्रेट लगाएंगे। ये जो सेंटेंस हम करेंगे, ये वाले सेंटेंस जो हमारे वट ए या हाउ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो किस प्रकार हम इनमें वेरी या ग्रेट शब्द को जोड़ेंगे, सेंटेंस के दौरान ये चीज़ें क्लियर करेंगे। रूल नंबर 4, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आह, ओ माय गॉड सभी को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। जिस भी तरह का ये वर्ड, जिस भी तरह की जो वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब के सब इनडायरेक्ट में हमने हटा देने हैं। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं, तो कैसे हम उनको पहचानेंगे कि इसमें किस तरह के भाव को व्यक्त किया गया है, इसलिए मैंने सभी टाइप को अलग अलग लिखा है। ठीक है, जैसे एलास, आह, ओह हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलते हैं। ठीक, दूसरी टाइप देखो, अलग अलग टाइप हैं, तो अलग अलग इनका क्या है, सैड को चेंज करना है। तो हम सेंटेंस के दौरान ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उसमें किस तरह के भाव को व्यक्त किया गया है और कैसे हमने सैड को चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस यदि किससे स्टार्ट हो, एला से हो, आ से हो, ओ से हो, तो उसमें सैड किसके भाव को देगा? एक्सक्लेम विद सोरो, मतलब दुख के प्रतीक है ये। सोरो का मतलब दुख। चलो अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही सैड, यहाँ पर सेड है, हमने सेड को चेंज करना। क्या चेंज करेंगे? ही सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई न्यू पेन। तो क्या सोरो किया इसने, क्या दुख व्यक्त किया है? अपने पेन के खोने का, नई पेन के खोने का दुख व्यक्त किया है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, उसने चिल्लाते हुए कहा, अपने दुख को व्यक्त करते हुए क्या कहा? दैट कि आई हैव लॉस्ट माई न्यू पेन। आई का क्या बनाएंगे? ही। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ही है तो आई की जगह क्या हो गया? ही। हैज को बदलते हैं हैड में। ही हैड लॉस्ट, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ही की सेकंड पोजीशन क्या है? जैसे आई की यहाँ पर सेकंड पोजीशन है ना माई, ऐसे ही की सेकंड पोजीशन क्या बनेगी? हिज पेन। तो उसने क्या दुख व्यक्त किया? दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन, कि उसका अपना पेन जो है वो खो गया है। हिज न्यू पेन, यहाँ पर न्यू है तो कहीं आपको ये डाउट ना रहे कि न्यू को छोड़ना है, इसमें दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू
पेन, ये गलती से रह गया था। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी सेड ओह माई लवली डॉग इज डेड। द लेडी exclaimed, the lady exclaimed with sorrow that, अब आपने ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर एलास छोड़ा था हमने, ऐसे यहाँ पर ओ को भी छोड़ना है, ठीक है। ये जो प्रत्येक वर्ड जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, सभी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। तो इनमें से कोई भी शब्द जो भी डायरेक्ट में प्रयोग किया गया है, इनडायरेक्ट में का प्रयोग नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पर ओ को हटा दिया, यहाँ पर एलास को हटा दिया। आप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इनडायरेक्ट में ये चीज़ें प्रयोग नहीं करनी, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना। विद सोरो दैट, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लेडी है, लेडी का प्रोनाउन क्या होगा, सी। अब यहाँ पर आई की सेकंड पोजीशन है, आई का माई बनता है, ऐसे ही सी का क्या बनाएंगे हम, हर बनाएंगे। तो माई की जगह क्या बन गया, हर। लवली डॉग, इसको बदलेंगे वाज में, वाज या वर्ब बदलते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। यहाँ पर क्या है, डॉग है, डॉग सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो इसका क्या बन गया, वाज। द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर लवली डॉग वाज डेड। अगली टाइप सेंटेंस की, आ, हुर्रा है, आ है, ठीक है, आ है, आ, वाओ इत्यादि है, तो सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम विद जॉय में, ये खुशी के प्रतीक हैं, तो इसमें क्या बनाएंगे हम, एक्सक्लेम विद जॉय। द कैप्टन, सेंटेंस को बनाकर देखते हैं, द कैप्टन exclaimed, the captain exclaimed with joy that, हुर्रा को भी हम हटाएंगे। वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदल दे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन। अब यहाँ पर ध्यान करने वाली बात क्या है, वी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है, बहुवचन वाला प्रोनाउन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका प्रोनाउन बनेगा ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमने प्लूरल प्रोनाउन ही रखना है, इसको सिंगुलर नहीं बनाना। तो वी का हम क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे, ठीक है। और है जो को बदलते हैं हैड में, हैड वॉन द मैच, had won the match। अगला सेंटेंस, he said wow you to hear, अब उसने भी खुशी जताई है उसको देखकर कि तुम भी यहाँ हो, तो he exclaimed with joy that you, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट यहाँ दे नहीं रखा क्योंकि टू के बाद आता, ऐसी परिस्थिति में जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई भी मान सकते हैं। अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन माने, मतलब आसान रहेगा, अच्छा मतलब हमें जल्दी समझ आ जाएगा कि हमने फर्स्ट पर्सन को मानना है, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई हमने यहाँ पर माना, यू को बना दिया हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर आई माना, तो यहाँ आई लिखा गया, आई टू हियर को बदलेंगे देयर में। अगले टाइप सेंटेंस कि देखते हैं कौन सी है, ब्रेवो से स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा। जब सेंटेंस हमारा ब्रेवो से स्टार्ट हुआ, जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, ब्रेवो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ, ब्रेवो सेंटेंस स्टार्ट होगा उस समय सेड को बदलेंगे अपल्यूडिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में बदलेंगे, ठीक है। अपल्यूडिड कैसे बदलेंगे देखो जरा, द जनरल अपल्यूडिड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों कौन सा है यहाँ पर, द सोल्जर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो लिसनर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। द जनरल, जनरल ने कहा, किसको कहा, सोल्जर को, तो जनरल क्या है, स्पीकर है, और सोल्जर क्या है, लिसनर है। तो लिसनर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो लिसनर है वही हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द जनरल एप्टीट्यूड द सोल्जर्स
उसके बाद सेइंग लिखेंगे, सेइंग दैट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सोल्जर है और सोल्जर का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, दे, दे। अब फोर्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, फाइट, फोर्ट, फोर्ट। सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या लगा देंगे हम, हैड लगाएंगे। दे हैड फोर्ट ब्रेवली। अगली टाइप, वट ए से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा, वट ए प्लस एडजेक्टिव या हाउ प्लस में एडजेक्टिव। देखो अब आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, WH फैमिली के वर्ड हैं। जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनके जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार, वो सेंटेंस किस प्रकार के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, हमने भाव को समझना है। देखो यहाँ पर एक बार सेंटेंस को समझते हैं कि वट ए से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। यदि ये एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। यदि ये इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है तो इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में आपको ये चिन्ह याद रहेगा, एडजेक्टिव आएगा तो ये चिन्ह भी आएगा। अगर वर्ब आती है तो यहाँ पर किस मार्क आएगा, ये ध्यान रखना आपने। वट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे वट डू यू वांट, इस तरह का सेंटेंस है, वट डू यू वांट। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होगा, इंटरोगेटिव होगा, तो उसके अंत में ये निशान भी ऐसा ही आएगा। तो आपको ये वट से और हाउ से पजल नहीं होना कि वट और हाउ से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो केवल एक्सक्लेमेटरी होता है, ऐसा नहीं है। वो सेंटेंस में किस तरह के भाव के लिए प्रयोग किया गया है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अब सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। वट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद क्या मिलेगा, आपको एडजेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पर स्प्लेंडेड क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसमें सैड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में। तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर कह दें या सरप्राइज कह दें, मैंने सरप्राइज लिखा है। सरप्राइज दैट, अब वट ए को हमने हटा देना है। ठीक है, अब हम कहाँ पर आएंगे, इट इज पर। इट इज, इसका क्या बन जाएगा, वाज। इट वाज ए वेरी स्प्लेंडिड, इट वाज ए वेरी स्प्लेंडिड बिल्डिंग। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो हमने क्या जोड़ा है, एडजेक्टिव से पहले क्या जोड़ा हमने, ए वेरी जोड़ा है। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया था, कौन से, देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, रूल नंबर 3 पर आता है एक बार। वट या हाउ से को हटाकर हमने क्या करेंगे, वेरी जोड़ेंगे या ग्रेट जोड़ेंगे। देखो वट के साथ ए आता है तो ए वेरी हो गया, और अन्यथा हम ग्रेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी लगाएंगे या ग्रेट लगाएंगे, ऐसे ही हमने किया है यहाँ पर। इट वाज ए वेरी स्प्लेंडेड, यहाँ वेरी नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, केवल स्प्लेंडेड था, इससे पहले हमने क्या जोड़ दिया, ए वेरी। तो ये आपको इनडायरेक्ट में लगाना है। अगला सेंटेंस को करके देखते हैं। राम सेड हाउ डार्क द नाइट इज, तो राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट। अब हम इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। द नाइट, दैट द नाइट, अब इसको बदलेंगे वाज में, दैट द नाइट वाज डार्क, दैट द नाइट वाज डार्क। दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंजमेंट है वो सेम रहेगा। राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वंडर कह सकते हैं आप, सरप्राइज कह सकते हैं। दैट, यहाँ तक तो सेम था, दैट तक तो दैट। अब हम क्या कर सकते हैं, इट से भी हम बना सकते हैं। इट वाज ए, इट वाज ए डार्क नाइट, इट वाज ए डार्क नाइट। तो हमने इट वाज, ठीक है, इट इज, देखो यहाँ पर इज है तो हमने इसको वाज बनाया है। ठीक है, इट वाज ए डार्क नाइट
वेरी भी लगा सकते हैं, इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में वेरी है तो वेरी भी ठीक है, इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट, ठीक है। चलो, ओ माई गॉड सॉरी, यदि सेंटेंस में है तो उसमें हम सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। तो ही सैड ओ माई गॉड आई हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने सॉरी फील की है, अफसोस महसूस किया है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट ही है तो आई की जगह क्या हो गया ही, है जगह को बदलते हैं हैड में, ही हैड मेड ए मिस्टेक, ही हैड मेड ए मिस्टेक, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, ही सेड सॉरी आई एम लेट, तो उसने सॉरी फील किया है, रिग्रेट हुआ। ही exclaimed with regret that आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है ही तो आई की जगह क्या हो गया ही, इज एम आर को बोलते हैं वाज और में, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज लेट। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, जिसमें हमने वाक्य के भाव के अनुसार अलग अलग रूल्स के साथ किया है। इसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस कर सकते हैं। यदि आपको एक सेंटेंस में आ गया तो इसी तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि किस तरह के भाव को व्यक्त किया गया, उसी तरह से हम सैड को चेंज करना है, ये मुख्य बात है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप करके देखें, इसके अलावा दूसरे सेंटेंस भी करें। कुछ जो सेंटेंस है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उनको आप कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम रहती है उनको डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने में, तो आप हमें लिख सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या वैसे मैसेज करके।